हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जितने भी हमारे रेल भाई हैं जो अभी किसी भी पोस्ट पे रेलवे में कार्यरत हैं, इंडियन रेलवे में, उनके लिए मैं एक फिर से वीडियो लेके आया हूं। उस वीडियो का टॉपिक है अब बैंक अकाउंट की तरह होगा पास अकाउंट भी। ध्यान रखिएगा, आज का टॉपिक है कि बैंक अकाउंट की तरह होगा पास अकाउंट भी। साथियों, सुनने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये रियल में सच होने वाला है। तो साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बगल में जो फ्रेश बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो का जितना सारा नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो मेरे भाई बंधु जो रेलवे कर्मचारी हैं, चाहे तो जिस पोस्ट पे हैं, उनको HRMS एप्लीकेशन आने से पहले मैनुअल पास मिलता था, पेपर पे क्लर्क बना के देता था। लेकिन जब से HRMS आया तो जो पास है वो ऑनलाइन बनने लगा। लेकिन उसमें भी, ऑनलाइन में भी, रेलवे जो HRMS के साइट है उसमें कुछ चेंजिंग किया है और कुछ आने वाले दिन में जो अभी मैं बताया कि बैंक अकाउंट की तरह पास अकाउंट भी होगा। तो साथियों, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बैंक अकाउंट और पास अकाउंट क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम बैंक में अकाउंट खोलाते हैं किसी भी बैंक में, तो जो हमारा पैसा होता है उसे निकालने के लिए हमारे पास ATM कार्ड होता है और हम कहीं से भी जाके पैसे को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। रात हो दिन हो, कभी भी जहाँ पे ATM की सुविधा है खुद से उसको निकालने का आपको हक है। अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के जो कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, वो आपको विड्रॉवल करके देते हैं। लेकिन जब आपके पास ATM है और ऑनलाइन पेमेंट करने का सुविधा है तो आप अपने वो पैसे का खुद मालिक होते हैं। उसी तरह से जब हम HRMS पे पास के लिए अप्लाई करते थे तो जब वहाँ पे वो क्लर्क, जो पास क्लर्क होता था, वो देखता था, उसके बाद आपका क्या करता था, वो पास को बना के आपको भेजता था, जो कि कहीं ना कहीं ये क्लर्क के द्वारा ही संभव था, जो क्लर्क ही उस तरह के काम करता था। लेकिन रेलवे अब कुछ दिनों में अब ऐसा HRMS में तकनीक डेवलप कर रहा है जिसके द्वारा आप अपने पास खुद बना सकते हैं। पास पहले भी खुद बनाते थे, लेकिन सिर्फ आप एप्लीकेशन भरते थे और आपको जब वो क्लर्क बैठेगा, अगर मान लीजिए कि आप शाम में किए, जब ऑफिस बंद है तो उस टाइम आपको पास नहीं बनेगा, या संडे सैटरडे है तो भी पास आपका नहीं बनेगा, आपको मंडे का वेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये डेवलप होगा पास अकाउंट, तो आप रात के 2 बजे करें, 3 बजे करें, या सुबह 5 बजे करें, या कभी भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जैसे ही फिलअप करेंगे सेंड होगा, उसी फ्यू मिनट के अंदर में आपको पास बन के आ जाएगा। जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। वो क्लर्क देखते थे तो कभी कभी 1 दिन में बन जाता था, 5 मिनट में बन जाता था, किसी दिन सप्ताह भर पड़ा रहता था, फिर उसको फ़ोन करते थे तब जाके वो बनता था। लेकिन
अब क्या है कि आप सोए हुए हैं, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, अगर आपको पास या पीटीओ की ज़रूरत है, दोनों पास या पीटीओ दोनों की ज़रूरत है, तो आप उसको बस फॉर्म को फिलअप करिए, ऑनलाइन सबमिट कीजिए, और जैसे ही आपका सबमिट हुआ, सबमिट का सक्सेसफुल का ऑप्शन आया, उसके बाद तुरंत ही आपको रिटर्निंग पास बन के आ जाएगा। क्योंकि एचआरएमएस में ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया जाएगा जो जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको देख लेगा कि इसके अकाउंट में कितना पास बचा हुआ है, क्या है नहीं है, वो सारा डिटेल उसमें ऑलरेडी फिट रहेगा। जैसा कि एटीएम में कार्ड डालते के साथ ही वो प्रोसेस करते हैं, एटीएम पिन दाबते हैं और झट से क्या हो जाता है, आपको पैसे मिल जाता है, उसी तरह से इसमें भी वही सिस्टम होगा। तो साथियों, कहीं ना कहीं रेलवे समय को और कर्मचारियों की सुविधा के लिए नए नए तकनीक का आविष्कार करते रहता है, लेकिन साथियों इसके साथ साथ एक बुरी खबर भी हो सकता है। अब कहिए बुरी खबर क्या हो सकता है? जब वो पास अकाउंट कर देगा, क्योंकि मशीन जो एचआरएमएस एप्लीकेशन है वो खुद उसका देख रेख करेगा, तो जो वहाँ पे पास क्लर्क बैठा हुआ है, क्या उसकी नौकरी रहेगी? उसकी कोई ज़रूरत रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि सारा काम तो वो कर रहा है, एचआरएमएस ही करके आपको दे रहा है, तो फिर पास क्लर्क की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये एक रेलवे का पोस्ट और कहीं ना कहीं कर्मचारियों के प्रति दुख भरी बात भी हो सकता है, क्योंकि उसका एक पोस्ट ख़त्म हो जाएगा और आने वाले जनरेशन में जो पास क्लर्क के रूप में काम करेंगे उनको वो पद ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उनके लिए नौकरियां सीमित हो जाएगा। तो साथियों, कहीं फ़ायदा है तो कहीं घाटा भी है, तो आपको दोनों को झेलना पड़ सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पास अकाउंट काम करेगा। जिस तरह से बैंक का एटीएम अपने आपकी मर्ज़ी से काम करता है, उसी तरह से आपका पास अकाउंट भी हो जाएगा, जब चाहिए जब आप पास जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि हर रेलवे कर्मचारी को जानना चाहिए, और इसके बारे में क्या इससे फ़ायदा है। तो साथियों, आप मुझे ये बताएं कि ये न्यूज़ आपको कैसा लगा। मैं आपके जवाब को कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूंगा। और साथियों, अगर फिर भी किसी तरह का परेशानी हो मन में, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छी तरह से नौकरी कीजिए। और बीच बीच में मैं हमेशा ऐसे ही एचआरएमएस संबंधी, ट्रांसफ़र संबंधी वीडियो लाते रहूँगा। और साथियों, इससे पहले मैं कई वीडियो एचआरएमएस रिलेटेड, ट्रांसफ़र रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, या तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो साथियों, धन्यवाद।